आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं गणित 2024 सेटे प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। आइए इसका सही विकल्प खाली स्थान को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला का पहला दिया है, यदि टेन थीटा बराबर वर्गमूल 3 तो थीटा का मान होगा। हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर वर्गमूल 3। टेन में किसका मान होता है? टेन आपका 60 अंश का मान होता है। टेन टेन हट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। तो जो 60 अंश होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो इसका जो स है 60 अंश, ये हमारा सही उत्तर है। एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है, दिया है 4, 8, 16, 12। तो घनाभ के आकाशीय विकर्ण होते हैं 4। वर्ग समीकरण x वर्ग ऋण 8x धन 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। हम इसकी तुलना क्या से करते हैं? ax वर्ग धन bx धन c इक्वल टू 0 से हम वर्ग समीकरण x वर्ग ऋण 8x धन 7 बराबर 0 की तुलना करते हैं। तो a के जगह हमारा 1 है, b के जगह में ऋण 8 है और c के जगह में 7 है। हम जानते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का मतलब ऋण b बटा a माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे मूलों के योगफल का फार्मूला माइनस बी अपॉन ए। पहले से ऋण है, बी का मान ऋण 8 हो जाएगा, ए का मान 1 है, ऋण धन यानी 8 बटा 1 यानी हमारा हो जाएगा 8। तो इसका जो सही उत्तर है, जो 8 है, वो हमारा सही उत्तर है। बहुपद x वर्ग ऋण 100 के शून्यक है 10 10 ऋण 10 ऋण 10 10 शून्य ऋण 10 और 10। तो ये x वर्ग 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग। a वर्ग ऋण b वर्ग के हिसाब से हमारा फार्मूला हो जाएगा x ऋण 10 x धन 10। तो ये बहुपद के शून्यक है। अब इसको हल करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे हम, तो x का 2 मान आएगा। 2 मान आएगा तो एक x का मान 10 आ जाएगा, एक मान आ जाएगा ऋण 10। जो 10 ऋण 10 या ऋण 10 10 होगा वही हमारा उत्तर है। तो हमारा जो ये है ऋण 10 और धन 10, ये हमारा उत्तर है। सरल रेखा y इक्वल टू एम एक्स, सरल रेखा y इक्वल टू 5x धन 3 की ढाल होगी। इसकी तुलना हम करते हैं एम एक्स प्लस सी से। अब देखिए m के जगह 5 है, ये ढाल है, तो इसका ढाल क्या हो जाएगा? m बराबर 5, इसको हम ढाल बोलते हैं। c को अंतःखंड। तो y इक्वल टू 5 धन 3 की तुलना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करेंगे तो m के जगह 5 है, c के जगह 3 है, हमको ढाल बोला है, तो ढाल हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा जो 5 होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि x बराबर 2 y बराबर 3 हो तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान होगा। तो 7x की जगह आप 2 रखिए, ऋण 4 y की जगह 3 रखिए बराबर p। तो 7 दूनी 14, 4 तिया 12 बराबर p। तो यहाँ कितना गया? 14 में 12 गया तो 2 बराबर p। तो p का जो मान होगा वो हमारा 2 आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समअष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर खाली स्थानांतर कोण बनाती है। तो समअष्टभुज में कितने भुजाएं होती हैं? 8। और ये वृत्त में खींचा गया है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 8x बराबर 360 अंश। तो ये x बराबर 360 बटे 8, ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 4 और 0 40, तो 8 पंचे 40, तो हमारा 45 अंश उत्तर आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर
45 अंश का कोण बनाती है। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो दर को खाली हिस्सा लिया जाना चाहिए। हम जानते हैं छमाही का मतलब एक साल में 6 माह 2 बार आता है, तो हम क्या करते हैं, दर में 2 का भाग देते हैं और समय में 2 का गुणा करते हैं। दर में 2 का भाग देने आधा लिया जाना चाहिए, तो वार्षिक दर को हमको आधा आधा लिया जाना चाहिए। टेन 90 ऋण थीटा अंश का मान होगा हमारा कॉट थीटा। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की दुगनी होती है। वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। यदि व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 हो जाएगा, और 5 का दुगना व्यास 10, तो इसीलिए किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, डबल, यानी 3 का 6 हो जाएगा। सत्य असत्य लिखिए। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 2 हैं तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। इसका एक्स निर्देशांक 0 है तो हम जानते हैं यदि एक्स निर्देशांक 0 होता है तो वह वाई अक्ष पर स्थित होता है। तो ये एक्स अक्ष दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला असत्य हो जाएगा। किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। हम जानते हैं किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करेंगे, 3 को आप 1 से गुणा कीजिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऋण 4 को आप 1 से गुणा कीजिए, ऋण 4 आ गया, वही पूर्णांक संख्या आ गया। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। पाँच और 10 का तृतीयानुपाती 20 होगा। तो अब हम निकाल के देखते हैं, ये 5:10, इसको हम के मान लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे, 5:10 समानुपात 10:के, तो ये हो जाएगा 5/10 बराबर 10/के। अब तिरिया गुणा करेंगे, 10 × 10 5 × के बराबर आ गया 10 × 10/5। 5 एकम 5 दूनी 10, 10 दूनी हमारा आ गया 20। तो ये जो आ गया 20 आ गया, सही है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सत्य हो जाएगा। 3 अक्षर एक बिंदुओं से अनेक वृत्त खींचा जा सकता है, ये हमारा कथन जो है असत्य है। सावधि खाते में जमा धन चक्रवृद्धि ब्याज दे पर होता है, सत्य।